खतोंग सीधा, थैंक यू। खतोंग खतोंग बोल रहा है मेरे को, खतोंग। क्या डेंजर लग रहा है रोड। Hey guys, good morning and welcome back. As you know, पिछले 2 रातों से मैं रुका हुआ हूँ मोलिनोंग विलेज में, जो है एशियाज क्लीनेस्ट विलेज। आई होप आपको कल का वीडियो अच्छा लगा हो। आज है 20th डे ऑफ 100 डेज ऑन व्हील्स और आज अपन निकल रहे हैं खोंगतोंग विलेज। मेघालय में मैं पिछले 3 दिन से हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत सीनिक और बहुत ही पीसफुल प्लेस है। अगर आपको प्लान करना है राइड या किसी भी ट्रिप को, सो दिस इज द बेस्ट डेस्टिनेशन, जहाँ का वेदर भी बहुत प्यारा होता है। ओके, आप अभी तो मैं समर के टाइम पे हूँ, आप लोग शायद वहाँ पे गर्मी में हो गया अगर आप सिटीज़ में हो तो, लेकिन यहाँ का वेदर बहुत ही प्लेजेंट है। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ से निकलता हूँ। टाइम क्योंकि हो चुका है 6:15, मुझे निकलना था 6 o'clock मैक्स। ऐसे पत्थर या किसी पे रख के खड़ा करना पड़ रहा है। हाँ, सो अभी सीन कुछ ऐसा है कि सिलीगुड़ी में अपने को देखना पड़ेगा इसका स्टैंड, और अभी पेट्रोल भराना पड़ेगा सबसे पहली बात तो। चलो, थैंक यू। पेट्रोल पंप यहाँ से निकल के आपको जाना पड़ेगा मेन रोड। सो गुड मॉर्निंग। और अभी का सीन कुछ ऐसा है कि आंटी ने एक रास्ता बताया था, 2 रास्ते खोंगतोंग जाने के। आंटी ने जो रास्ता बताया था वो 60 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे, और नॉर्मल रास्ता जो मैप बता रहा है वो है 80-85 किलोमीटर्स का। बैलेंसिंग रॉक एक बार कहाँ पे देखते हुए जाते। आई थिंक ये रास्ते पे तो नहीं होगा। यहाँ पे विलेज है, लेकिन ये विलेज है बहुत क्लीन और बहुत प्यारा है यार, कुछ भी बोलो। यहाँ पे तो नहीं होगा आई थिंक। तो अभी सबसे पहले अपन जा रहे हैं खोंगतोंग विलेज, और वहाँ से निकलने के बाद जाएंगे नाकालिकाय। नाकालिकाय से होने के बाद 7 सिस्टर्स वाटरफॉल। या तो अभी 7 सिस्टर वाटरफॉल्स अगर आज होता है नहीं होता है वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि एक एक प्लेसेस पे थोड़ा टाइम लगता है मेघालय में, क्योंकि या तो ट्रैक करना है आपको या तो थोड़ा डिस्टेंस से चलना है। तो ये सब सीन है। खोंगतोंग विलेज का भी सीन ऐसा है कि वहाँ पे अपने को गाइड लेना ही पड़ेगा। ओके, कोई चांस नहीं है। वहाँ का लैंग्वेज ही ऐसा है कि गाइड को इंग्लिश आएगा, फिर वही घुमाएगा वो लोकल अपने को। खोंगतोंग पहले डाल देता हूँ मैप में भी। और अभी अपना फ्यूल रेंज भी कम है, 18-20 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे पेट्रोल पंप है, तो वहाँ से फिल अप करते फिर आगे जाते। 18-19 डिग्री टेम्परेचर है। और मैंने सुना है कि चेरापूंजी में 2-3 दिन पहले स्टॉर्म भी आया था। और स्टॉर्म मतलब ऐसा है कि एक्चुअली कुछ गेस्ट मुझे मिले थे, तो उन्होंने बोला कि उनके होटल के शीशे टूट गए। मतलब शीशा खुला भी था, लेकिन वो अपटने की वजह से शीशे टूट गए, और इतना तेज़ हवा चला था। और यहाँ पे भी बारिश रात में तो हो ही रहा था। नहीं, कल रात बारिश नहीं हुई, परसों रात बारिश हुई, और नेक्स्ट डे वेदर फुल फॉगी। मतलब कुछ नहीं दिख रहा था मुझे, ऐसा था। मैंने आपने व्लॉग देखा होगा, तो ऐसा तो वेदर था इधर का। कल तो मैं यहीं पे रुक गया क्योंकि मुझे फॉग में निकलना नहीं था, क्योंकि रास्ते यहाँ के बहुत नैरो है। और ऐसे रास्तों में एक गाड़ी मुझे आगे चाहिए जिसको अपन फॉलो करते हुए निकलेंगे, क्योंकि आपको ऐसा 10 मीटर के डिस्टेंस पे कुछ दिखेगा नहीं कि क्या है। तो ये एक सीन था। सो मैंने बोला चलो देखते हैं। और भाई साहब भी बैलेंसिंग रखा तो मुझे समझ ही नहीं आया। सो ये जो ट्राइब है, ये ट्राइब को कहते हैं खासी। तो खासी ट्राइब है ये, और ये लैंग्वेज को भी खासी बोलते हैं। ईस्ट खासी रीजन में आता है ये प्लेस। डॉकी से स्ट्रेट रास्ता निकलता है, मतलब सिंपल अगर आप डॉकी आते हो तो डॉकी से ज़्यादा इजी है ये रास्ते पे आना। तो डॉकी के साथ भी प्लान कर सकते हो और यहाँ पे आके स्टे कर सकते हैं 1 नाइट, विच इज़ गुड।
ये देखो बच्चों को, वो एक्चुअली खड़े रहने के लिए प्लेटफॉर्म बनाया लिटरली इन लोगों ने। गांव की मॉर्निंग इतनी प्यारी होती है ना भाई, मतलब इतना फ्रेश होता है ना गांव का मॉर्निंग। मतलब पेड़ पौधों के बीच में एकदम फ्रेश एयर लेते हुए एकदम ठंडा फील होता है यार, ऐसे ट्रीज़ के बीच में। क्या लग रहा है प्लेस। बाय बाय। लेकिन क्या खूबसूरत लग रहा है देखो। नीचे जाने के लिए रास्ता भी है, वहाँ पे लैडर दिया हुआ है। आई थिंक ये भी टूरिस्ट ही जो स्कूटर पे घूम रहा है। खोटा पटेली, खोटा पटेली। और अब किसी प्लेन्स पे हूँ। ओपन मेडोज है यहाँ पे, विच लुक्स नाइस। ये रास्ते पे पिछले 3 किलोमीटर से रास्ता ऐसे ही है, मतलब तो बना हुआ नहीं है। आई थिंक काम चल रहा है यहाँ पे। अब कितने डिस्टेंस तक है पता नहीं तो। हाँ भाई, क्योंकि फ्यूल का रेंज काफ़ी कम था और यहाँ से फिर आगे सीधा 32 किलोमीटर के बाद है पेट्रोल पंप, तो सोचा रिस्क नहीं उठाते। इंडियन ऑयल तो इंडियन ऑयल ही सही। से भरा के निकलता हूँ आगे। क्या मैंने ना लास्ट टाइम एक ब्लॉग में बोला था कि जब भी मैं इंडियन ऑयल से पेट्रोल भराता हूँ, जब फुल करता हूँ, ठीक है, तो फ्यूल रेंज है ना सिर्फ 350-360 ही बताता है। ये देखो 350 का रेंज बता रहा है फुल करने के बाद, सिर्फ 350 का रेंज बता रहा है। बाकी मैं किसी भी पेट्रोल पंप से, भारत पेट्रोलियम हो गया या हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया, ये पहले भी बोला है मैंने, HP और BP में भराता हूँ तो सीधा फ्यूल रेंज 440-420 का होता है। ये इंडियन ऑयल के साथ हमेशा होता है मेरे साथ, हमेशा। अभी भी वही हुआ, अभी मजबूरी थी मुझे भराना पड़ा क्योंकि अभी सीधा 32-40 किलोमीटर तक कोई पेट्रोल पंप नहीं है और मेरा फ्यूल रेंज कम है, तो आई कैन नॉट रिस्क। तो उसकी वजह से मैंने सोचा भरा ले भाई, जो भी है। ये सब टाइम भी अपन सब लेके नहीं बैठ सकते, लेकिन ठीक है कोई नहीं। सो अभी यहाँ से है कुछ 1 hour 45 minutes होंगतोंग विलेज, तो पहुँचते हैं सिल्लो। दिस इज़ गुड यार। कितना प्यारा कासल जैसा बना हुआ है, वो चर्च है वो एक्चुअली। मुझे पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं। नाइस चर्च। अभी यहाँ से मोर 1.5 घंटा, तो ये एक विलेज है छोटा सा, तो यहाँ से एक लेफ़्ट है अंदर की तरफ। अदरवाइज़ आप सीधा रास्ता ज़्यादा चेरापूंजी के लिए। आई थिंक ये लेफ़्ट होंगतोंग का रास्ता हो सकता है। हाँ होंगतोंग का रास्ता है। सो ये गली से ले जा रहा है एक्चुअली ये। सो लेट्स सी। कोंगथोंग करके जगह है ना एक, इधर ही है ना, स्कूल है वहाँ पे छोटा, और एक छोटे से गांव से होते हुए जा रहा हूँ फिलहाल। आई थिंक अभी नेक्स्ट 20 किलोमीटर्स का डिस्टेंस जो है ना, वो ऐसी ख़राब रास्तों से होते हुए जाना होगा। रास्ता ठीक नहीं है यहाँ पे। ये जो टर्मैक है ना, ये जो डांबर का रास्ता है, ये अगर ना हो और सीधा फ्लैट रास्ता भी रहेगा ना तो भी ठीक है, लेकिन एक खाबड़ वाला जो रास्ता होता है ना, ये कोंगथोंग सीधा। थैंक यू। कोंगथोंग बोल रहा है मेरे को, कोंगथोंग। रास्ता आई थिंक ज़बरदस्त ख़राब है और कितना किलोमीटर ख़राब है ये भी। आई थिंक 15 किलोमीटर और बचा हुआ है और मेरे को रास्ते अच्छे तो कहीं नहीं दिख रहे, ऐसा होते होते ही जा रहा है ये।
और हाँ दिख रहा है यहाँ पे बीच बीच में थोड़े बहुत पैचेस बेटर है, और ऐसे पैचेस भी है जहाँ पे हालत ख़राब हो सकती है। ख़त्म। वहाँ पे ना ऊपर ऊपर घर भी है। आई थिंक वो रोड है, वो मेन रोड है जो मैं छोड़ के अंदर की तरफ आया। लेकिन यहाँ का व्यू क्या पहाड़ है भाई, एक नंबर व्यू है यहाँ का, एक नंबर। यार क्या डेंजर लग रहा है रोड। अभी यहाँ से बस 8.5 किलोमीटर है, यहाँ पे रोड ब्लॉक है। 8.5 किलोमीटर्स में विल रीच द विलेज। और यहाँ से पास हो जाते हैं अपन। थैंक यू। ओके 8.5 किलोमीटर। क्या छोटे छोटे गांव, बैम्बू की सीढ़ियाँ। भैया ऐसा विलेज घूमना है तो किससे बात करने का ऐसा? ये? ये? सो एक गाइड मिला मेरे को यहाँ पे, उसको मैंने बोला आधा एक घंटा घुमा दे भाई। आधा, क्योंकि इन लोग बोल रहे कि यहाँ पे जो ऑफिस है ना इनका आज बंद है, गेस्ट हाउस वगैरह भी बंद है। तो मैं बोला यार इतना दूर से आया हूँ, सो लेट्स सी अभी वो गाँव घुमाएगा थोड़ा, उनके साथ घूम लेता हूँ। यहाँ पे ये विलेज में एंटर कर चुका हूँ 9:15-20 के आसपास। ये भाई मिले मुझे, दिस इज सैम ना? सैम्बो। आपका विस्लिंग नेम बताओ। तो ये है होमटोंग विलेज, जहाँ लोगों का नाम एक विसल टोन होता है और हर एक बंदे का एक यूनिक विसल टोन है। इंटरेस्टिंग राइट? तो ये इनका शॉर्ट नाम है जो घर और विलेज के लिए यूज होता है। जंगल में एक दूसरे को आवाज लगाने के लिए इनका एक और नाम होता है, जैसे दिस इज हाउ दे कॉल व्हेन दे आर इन फॉरेस्ट। अब आंटी और उनके बेटी का नाम पता लगाते हैं। And this is how they respond. So इनका स्पेसिफिक नाम भी है जैसे कि मैंने बताया, लेकिन उसके बावजूद भी वो विसल और सीटी के थ्रू ही बुलाते हैं एक दूसरे को। और बच्चों का जो नाम होता है, सीटी का जो नाम होता है, वो माई डिसाइड करती है। आफ्टर 2 वीक्स मदर डिसाइड्स कि बच्चे का नाम क्या रखना है, एंड वो जो विसल होता है वो उन्हीं के साथ चला जाता है फॉर द लाइफ टाइम, और वो नाम किसी और को नहीं पड़ता है वैसे भी। स्पेसिफिक नेम जो है ना वो सिर्फ स्कूल्स के लिए है, और या तो फिर विलेज के बाहर अगर कोई जाते हैं ना, वो नाम जो है वो विलेज के साथ है। और सरनेम जो होता है, द सरनेम, everyone has a surname. So the language of this place is Khasi. Yes, Khasi is a modern language. Khasi is the language. इस विलेज में 80% इंडिजिनियस खासी कम्युनिटी के लोग रहते हैं एंड 20% क्रिश्चियंस। और खासी कम्युनिटी मंदिर या चर्च में नहीं जाते। दे बिलीव इन सुपर नेचुरल पावर्स और घर के अंदर या बाहर कहीं भी पूजा या प्रे करते हैं। तो बाय दिस गाय सम No, your whistling name. Oh, Kokoe. Oh, Kokoe is helping me to go to different houses. अलग अलग घर में लेके जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि भाई बिना डायरेक्टली तो मैं घुस नहीं सकता किसी भी घर में। सो ये हेल्प कर रहा है मेरी। फिर आगे मुझे मिली है क्यूट सी बेबी, जहाँ मैंने इनकी माँ को इस बेबी का नाम पूछा।
बर्थ नेम सेरेमनी जो होता है ना 2 हफ्ते बाद बच्चे के जन्म के। विसल वाला नाम 2-3 हफ्तों में ही पड़ जाता है। और बिहार के कोई एमपी है जिन्होंने ये प्लेस को अडॉप्ट किया हुआ है, राजीव सिन्हा, राकेश सिन्हा। और यहाँ पे थोड़ा बहुत डेवलपमेंट किया है शायद उन्होंने, बीजेपी के एमपी। आई होप आपको ये गांव अच्छा लगा। बहुत ही यूनिक तो है ही है, अच्छा कैसे नहीं लगेगा। 11 बज चुका है, 11 बजे का टाइम सोच के याद है कि 11 बजे तक यहाँ से निकलेंगे। यहाँ से जाएंगे नाकालिकाय फॉल। लेट्स सी, अभी अपने को जाने में भी थोड़ी डिफिकल्टी होना है। मौसम अभी साफ है ना, एक्चुअली वेदर बहुत क्लीन है, बारिश का चांसेस नहीं है। तो यहाँ से जो चढ़ान उतराव है ना ये पहाड़ का, बहुत डिफिकल्ट है। अगर ये गीला हो गया तो फिर चैलेंजेस ज़्यादा बढ़ जाएगा। डन, रेडी हो चुका हूँ। सो ये भाई है कोको कोकोई, am I right? कोको कोकोई। सो ही इज़ द वन जिन्होंने मुझे पूरा गांव घुमाया, और इनकी हेल्प के थ्रू हो पाया बिकॉज आज विलेज बंद था, नहीं तो मैं फंस गया होता इतना दूर आने के बाद। तो थैंक्स टू हिम भाई। थैंक यू, विल मीट अगेन समटाइम व्हेनेवर आई एम हियर। ओके, चलो टेक केयर ब्रो। Hey, Tata. Bye bye.